हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में बच्चों पूछे गए हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक सवाल पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको फॉर्मूले, आइडेंटिटीज वगैरह इससे रिलेटेड बताए जाएंगे। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत इजी और काफी आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है, द एंगल्स, दिख रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। यानी कि वो कहता है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स है बच्चों एपी में है, ठीक है। और कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज, यानी कि जो नंबर ऑफ डिग्री है किसकी, लीस्ट एंगल की, सबसे छोटे वाले की। और जो क्या है, नंबर ऑफ रेडियन है सबसे बड़े वाले की। अगर इन दोनों का रेशियो करो तो कितना है, 60 रेशियो पाया है। क्या कहा उसने कि तीन एंगल जो है ट्राइंगल के वो एपी में है। सबसे छोटे और सबसे बड़े, सबसे छोटे वाला किस में है, डिग्री में, और सबसे बड़े वाला किस में है, रेडियन में। दोनों का रेशियो 60 रेशियो पाए है। और आपको एंगल जो फाइंड करने बच्चों डिग्री में फाइंड करने, तो हम रेडियन वाले को कन्वर्ट कर देंगे किसमें बच्चों, डिग्री में, और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों, और इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, और तीनों एंगल किसमें बच्चों, एपी में है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी एंगल की बात कर लेट कर लेते हैं थ्री एंगल्स। तीन एंगल हमारे पास है, थ्री एंगल्स। और तीन एंगल्स कौन कौन से बच्चों, एक एपी में है तो सबसे छोटा वाला मानते हैं ए माइनस डी। उसके बाद ए, ये सब डिग्री में है, ये आपको डिग्री में फाइंड करना है। और फिर अगला बच्चों आपके पास है ए प्लस डी डिग्री। ठीक, समझ में क्या कहा कि तीन एंगल आपके पास है एपी में है, और हमने लेट किए ए माइनस डी, ए डिग्री और ए, क्योंकि आपको डिग्री में फाइंड करना, डिग्री में माना है। रेडियन में फाइंड करना हो तो रेडियन में मानता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो तीनों का सम है बच्चों कितना होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, और हम अगर बात करें यहाँ पे सम a माइनस डी के बाद a, और उसके बाद क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। d से d कैंसिल, फिर 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे कैंसिल होगा तो a आपका है बच्चों 60 डिग्री। तो हमको ये तो मालूम चल गया क्या, कि जो आपके पास तीन एंगल आए हैं, एंगल ए बराबर सबसे छोटा वाला 60 माइनस डी, क्योंकि ए आपको चल गया पता है ना, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एंगल बी आपका आया कितना, 60 डिग्री। और एंगल सी जो आया बच्चों आपका 60 प्लस डी डिग्री आया। ठीक है, तो आपको फाइंड ये करना है कि तीनों एंगल होंगे क्या, तो डी चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब हम इसका करेंगे ये वाला, कि आपको पता है कि क्या उसने बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो सबसे लीस्ट, लीस्ट वाला क्या है 60 माइनस डी, और ये किसमें बच्चों, डिग्री में है। और ये जो दूसरा है 60 प्लस डी, ये किस पे दिख रहा है बच्चों आपको, रेडियन में है। ये आपका रेडियन में है, किसमें, ये रेडियन में, ग्रेटेस्ट वाला। तो मैंने कहा पूछा डिग्री में है, तो हम रेडियन को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो कितना आएगा, पाई अपॉन में 180, ये आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, 60 रेशियो पाई। ये दोनों का रेशियो कितना है, 60 रेशियो पाई। अगेन बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमने बोला सबसे लीस्ट वाले का और सबसे ग्रेटेस्ट वाले का रेशियो 60 रेशियो पाई है, लेकिन क्या बताया, लीस्ट वाला डिग्री में है और ग्रेटेस्ट वाला रेडियन में है। तो जो आपका रेडियन में था, ये वाला जो रेडियन में दिया था, है ना, इसको हमने चेंज किया डिग्री में, क्योंकि आपको डिग्री में आंसर निकालना है। तो क्या किया बच्चों, इसको यहां से हटाया तो क्या आया, 60 माइनस में डी आ जाएगा, और नीचे आएगा 60 प्लस डी, और ये कितना आएगा, जब ऊपर जाएगा तो 60 अपॉन पाई इंटू में आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 60 से कैंसिल, कितना है 3 आया। तो आप क्या करते हैं, आओ, ऊपर आया 1, ये आई, तो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है 60 माइनस डी के साथ, और इक्वल में क्या आया, यहाँ पे 1 जो बचा 1 को कर दिया इसके साथ, 60 प्लस डी हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या ये आया 180 माइनस का कितना 3d, और इक्वल आया 60 प्लस का d। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये माइनस में इधर आके प्लस का तो ये 4d हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस का तो 120 हो जाएगा, है ना। तो इससे कैंसिल करेंगे
तो डी कितना है बच्चों आपका 4 3 जा 12 यानी कि 30 डिग्री है। तो आपसे एंगल पूछे है, तो एंगल ए जो होगा आपका वो होगा 60 माइनस डी, डी कितना है 30, तो 60 माइनस डी कितना 30 डिग्री। एंगल बी कितना है, एंगल बी आपका है 60 डिग्री। और एंगल सी की जब चर्चा करते हैं 60 प्लस का कितना आएगा बच्चों 30, तो 60 प्लस 30 है 90, 30 60 और 90। क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बताया, तीनों एंगल बताए और तीनों एंगल देखो एपी में है। अगर मैं बताऊं ना एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है सबके बीच का गैप देखो 30 30 का, देखो डी 30 30 है ना। तो हमें ये समझ में आया, पहला सवाल हमने पढ़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब बच्चों दूसरे सवाल की हम चर्चा करें। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इफ क्या दिया है बच्चों, इफ ए प्लस बी बराबर में आपको दिया है पाई/4, ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई/4, प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को बताओ। तो हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, a प्लस बी, ध्यान से समझना एक सवाल को, पाई/4 दिया है, क्या किया 10 से यहां भी देखो, हमें पता है 10 में आंसर चाहिए, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 10 से यहाँ भी कर दिया। तो हमने क्या किया, ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, ये आया a प्लस बी और ये आया 10 कितना बच्चों पाई/4। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस का 10b, नीचे आएगा बच्चों 1 माइनस 10a 10b, है ना। और 10 पाई/4 कितना होता है बच्चों 1, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 10a प्लस 10b और इक्वल्स टू इधर आ गया 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब हमने क्या किया 10a 10b को इधर ले आए तो ये आया 10a प्लस का 10b और माइनस में इधर आके प्लस का 10a 10b, 10a 10b और यहाँ इक्वल कितना बच्चों 1 आया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, हमें यहाँ बच्चों 2 चाहिए है ना। तो हमने क्या किया, ये 1 था, अब 2 करने के लिए क्या 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड 1 ऐड कर दिया तो यहां भी 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 10a प्लस का 10b प्लस में 10a 10b है ना, प्लस में 10a 10b और यहां भी ऐड कर दिया 1 प्लस 1। क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन ले रहा हूं मैं कॉमन। अब देखो 1 प्लस 10a में कॉमन क्या आएगा, 1 कुछ भी नहीं है तो 1 आता कॉमन। अगर 1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 1 प्लस का 10a। अगेन बताओ ध्यान देना है ना, कॉमन कैसे लिया, इन दोनों में देखो हमने 1 और 10a में कॉमन देखा तो कॉमन क्या था 1 था, यहाँ पे क्या था कॉमन 1 था। तो जब 1 कॉमन आया तो अंदर 1 प्लस 10a और अब इन दोनों में कॉमन देखो यहाँ क्या है प्लस, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 10b, 10b और यहाँ पे क्या आएगा अंदर आया, ये जब 10b बाहर ले लिया तो यह कितना है 1 और प्लस का कितना है बच्चों 10a आया और यहाँ पे आया 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है ना। आया समझ में क्या कहा मैंने, दोनों में से 10b हमने बाहर ले लिया तो अंदर का बच्चा 1 प्लस 10 है, ये हमारा बच्चा ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इन दोनों में कॉमन ले लिया 1 प्लस 10 है, तो कॉमन लिया अगर बाहर 1 प्लस 10 है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा ये देखो दोनों में से 1 प्लस 10 है बाहर ले लिया तो यहाँ बच्चा 1 प्लस 10 भी, 1 प्लस 10 भी, 1 प्लस 10 भी और इक्वल्स टू है 2। ये हमारा प्रूफ हो गया। आया समझ में क्या किया, दोनों में क्या किया 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10 है बाहर ले, अंदर बच्चा 1 प्लस 10 भी हमारा बच्चा और ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, आया क्या किया अगेन बता रहा हूँ, a प्लस बी पाई/4 था और यहाँ बच्चों हमने क्या किया इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम चले तो क्या था 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10 पाई/4, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो अंदर 10a प्लस बी लगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b इक्वल्स टू 1। तो क्या किया 10a प्लस 10b मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस 10a 10b और यहाँ पे क्या किया 10a 10b को इधर ले लिया इसके साथ, तो अंदर बचा 10a प्लस 10b प्लस का आया 10a 10b इक्वल्स टू 1। अब क्या किया मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था तो हमने क्या किया इन दोनों तरफ बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, 1 यहाँ भी ऐड कर दिया ये देखो, 1 यहाँ भी ऐड कर दिया ये देखो। तो वो दोनों में कॉमन लिया कुछ नहीं है तो 1 आया, तो अंदर आया 1 प्लस 10 है, दोनों में कॉमन लिया तो क्या है 10 भी, तो अंदर यहाँ बच्चा क्या इनमें 1 बच्चा, यहाँ बच्चा 10 है क्योंकि 10 भी बाहर है इसका, 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 है बाहर आ गया, अंदर बच्चा 1 प्लस 10 भी 1 प्लस 1 2 प्रूफ। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे सीखा कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या है कि प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो 1070 डिग्री इक्वल्स टू 1020 डिग्री प्लस में 21050 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि आप 1070 डिग्री को आप ब्रेक कर दो, इन दोनों में देखो, इसमें 50 प्लस 20 डिग्री में ब्रेक कर दो। इसमें 1070 को हमने लिखा 1050 प्लस 20 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया कि आपका 1070 डिग्री बराबर 10, यहाँ ये ए है और ये बी है, क्या पढ़ाया है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन माया 1 माइनस 10a 10b, है ना, ऐसा होता है। हमने क्या किया, यहाँ 10a प्लस का 10b और अपॉन में बच्चों क्या आया, 1 माइनस 10a और 10b, ठीक है, ऐसा है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, क्या आएगा, 1070 1 से क्या पहले, फिर पूरे से करेंगे, ठीक है। तो 1070 के साथ किया तो कितना आया बोलो, माइनस में प्लस माइनस माइनस, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पूरे के साथ, तो क्या आएगा 1070 1050 और 1020 डिग्री। इक्वल में क्या चल रहा बच्चों, आपका इक्वल में चल रहा है 1050 प्लस 10 डिग्री, ठीक। 1070 एज इट इज माइनस का, इधर देखो इन दोनों का सम बच्चों देखो 90 है, 70 और 20 का, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 1090 माइनस 20 डिग्री, ये आपका 1050 एज इट इज, ये आपका 1020 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे है 1050 प्लस 1020 डिग्री, ठीक है, तो देखना ध्यान। अब क्या है 1070 डिग्री माइनस 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, ये 1050 ये 1020 डिग्री इक्वल्स टू, इधर क्या आया 1050 प्लस 1020 डिग्री, है ना, ऐसा है। अब क्या हुआ, कॉट 20 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपको पता है कॉट किसका अपोजिट होता है, उल्टा 10 का, तो 1/10 तो 10 से 10 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1070 माइनस 1050 इक्वल्स टू 1050 और प्लस का बच्चों 1020 डिग्री। अब क्या हुआ 1070 को यहीं रख दिया, ये माइनस में इधर आके प्लस का, तो कितना हो गया 1020 डिग्री, और ये इधर आके प्लस 1050, ये आई थिंक हमें प्रूफ था, हमारा प्रूफ। तो इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका मैंने आपको सिखाया बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या, इफ 10 अल्फा प्लस एक्स इक्वल्स टू n 10 अल्फा माइनस एक्स, और शो दैट आपको करना है ये n प्लस 1 साइन 2x इक्वल्स टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। ध्यान से समझना, काफी इजी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप 10 अल्फा प्लस एक्स, है ना, इस 10 को, ये 10 दिख रहा है, 10 अल्फा माइनस 1 इधर ले आओ, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका है 10 अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू आया n, तो इसके जो 1 होगा। अब एक रूल मैं आपको बता रहा हूं जिसमें याद रखना, यूजिंग हम करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कौन सा बताया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर देता है। रूल क्या होता है, रूल सुनो, ये लगता है हमेशा फ्रैक्शन में, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। रूल क्या कहता है
न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में माइनस करो डिनोमिनेटर। मतलब समझ में आया ना कि अगर कहीं भी आपको n अपॉन डी का केस दिखे ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो आपको क्या है यहाँ पे n प्लस डी अपॉन में n माइनस डी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करो। अब मुझे कैसे पता, देखो प्रूफ में है ना, प्रूफ में चला पता n प्लस वन, देखो ऊपर इन दोनों को प्लस करूंगा तो n प्लस वन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या करूंगा तो n माइनस वन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसीलिए मैंने रूल लगाया। ठीक है, अब देखो रूल के मुताबिक ये आएगा 10 अल्फा प्लस एक्स, तो ये कहता है ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो, तो ऐड किया 10 अल्फा माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा नीचे बच्चों न्यूमरेटर में 10 अल्फा प्लस एक्स माइनस में 10 अल्फा माइनस एक्स। ठीक है बालकों, है ना, ऐसा हुआ। ऊपर क्या बताया, ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो, जोड़ दिया, नीचे घटा दिया, यहां भी बोथ साइड करना है। ठीक है, यहां भी न्यूमरेटर प्लस वन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे n प्लस वन जोड़ भी दिया और नीचे घटा भी दिया। ठीक है, अब समझो इधर अगर मैं क्या इसको ब्रेक कर दो 10 को साइन अपॉन कॉस में करके दिखा रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता साइन, ये आएगा अल्फा प्लस एक्स, नीचे कॉस अल्फा प्लस एक्स, यहाँ पे इस वाले 10 को ब्रेक करो, क्या आएगा साइन अल्फा माइनस एक्स, नीचे आएगा बच्चों cos अल्फा माइनस एक्स, फोन में क्या सेम वही साइन अल्फा प्लस एक्स cos अल्फा प्लस एक्स माइनस, यहां भी अगेन वही साइन अल्फा माइनस एक्स और cos अल्फा माइनस एक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीधे काट देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, n प्लस वन अपॉन में n माइनस वन। अब क्या करोगे, अब लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा बच्चों, ठीक है, साइन, ध्यान से देखना, यहाँ आएगा साइन अल्फा प्लस एक्स और कॉस, ये इसके साथ आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स, बीच में क्या प्लस, ये चला इसके साथ, क्या आएगा बोलो साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स अपॉन में, पूरे के अपॉन में अगर देखें तो ये आएगा। ठीक है, और नीचे भी देखो सेम तो कट जाएगा। क्या कहा मैंने, जब एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा प्लस एक्स और cos अल्फा माइनस एक्स लेंगे और क्रॉस कर देंगे, तो नीचे क्या आएगा cos अल्फा प्लस एक्स और इंटू cos अल्फा माइनस एक्स। यहाँ बोलो अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो सेम वही आएगा ना ऊपर जैसा, तो ये कट जाएगा नीचे वाले, तो ऊपर क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा प्लस एक्स और क्या cos अल्फा माइनस एक्स, ये था माइनस। ठीक है, ये चला इसके साथ, क्या आएगा साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स, और इक्वल में यहाँ आया n प्लस वन अपॉन में n माइनस वन। इतना समझ में आया। अब यहां सुनो ध्यान से, ये इस पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, ये पूरा वाला a, सॉरी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये होगा ना, तो क्या बना साइन a cos b प्लस cos a sin b। क्या कहा साइन a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला किसका होता है बताओ, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा sin a प्लस b का। किसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, ध्यान से इसका फॉर्मूला बताया साइन a प्लस b का बताया। ठीक है, नीचे साइन a cos b माइनस का cos a sin b, अगेन देखो साइन a प्लस b का लगा, नीचे साइन a माइनस b का, तो ऊपर हमने लगाया यहाँ पे साइन a प्लस b, ये क्या है अल्फा प्लस एक्स प्लस दूसरा क्या लगाया अल्फा माइनस एक्स, ये हमारा b है, नीचे साइन a माइनस क्या लगा बेटा b अल्फा माइनस एक्स, आया ना। ठीक है, यहां ही पूरा फॉर्मूला लग गया।
इक्वल में इधर क्या आ रहा अपना वही n+1 अपॉन में n-1। तो यहाँ क्या है बच्चों, इधर देखो x x कैंसिल, कितना आया साइन 2 अल्फा, नीचे यहाँ माइनस अल्फा पे कट जाएगा है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो x और x कितने 2x। अगेन बता रहा हूं ध्यान देना, जिनको कम समझ में आ रहा है वो समझे। मैंने क्या बताया कि x से x कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल, तो अल्फा प्लस अल्फा कितने हो गए 2 अल्फा। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस पे तो साइन, ये अल्फा किसका हो गया माइनस का, और x किसका होगा प्लस का, तो अल्फा से अल्फा कटेगा, x x जुड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 2x। ऊपर क्या आया n+1, और ये है बच्चों n-1। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n+1 साइन 2x ये रहा, और इसको इससे करूंगा तो n-1 साइन 2 अल्फा ये रहा। अब मेरे पास जगह नहीं था लिखने के लिए, तो कृपया करके तुम लिख सकते हो, लिख देना, लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मैनेज करो। ये इधर आ गया तो क्या आ गया, ये इसके साथ गया, तो ये अब इसके साथ गया तो क्या n+1, और ये इसके साथ है तो क्या बन गया साइन 2x, और इक्वल में इसके साथ गया n-1, और क्या है बच्चों साइन 2 अल्फा। ये हमारा प्रूव हो गया, नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या क्या समझाया, पहले इसको नीचे लेके आए, ये रहा, यहाँ n/1 रहा, तो मैंने कहा अप्लाई करो रूल, कौन सा, कंपोनेंट और डिविडेंड, ऊपर दोनों को प्लस करो और नीचे दोनों को माइनस, बोथ साइड ऐसे ही सेम यही किया, ब्रेक कर दिया साइन कोस में दोनों को, और फिर क्या ले लिया बच्चों एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लिया तो क्या हुआ, नीचे वाले आप देख रहे हो कि तो कल हमारे कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले एलसीएम, और ये क्रॉस करना आपको आता है, इसको इसके साथ क्या, इसको इसके साथ, है ना, ऐसे यहाँ भी देखो ये, तो ऊपर फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, तो ये बना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, और नीचे सेम फॉर्मूला बना पर किसका बना साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ लगा दिया ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, ए मेरा ये, बी दोनों में सेम है सब, तो प्लस किया और माइनस किया, काटना मैंने बताया कैसे कटा, तो आपका इतना ही है बस, आपको आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले अगले सवाल की तरफ चले बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि फंक्शन दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन इसमें है, आपको दिया है 12 cos x प्लस का 5 sin x प्लस 4। पहले अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका कॉन्सेप्ट सुनो पहले ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि जब भी आपसे बोले कि अगर आपको फॉर्म दे a cos x प्लस b sin x की फॉर्म आपको दे, तो ध्यान देना इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना ये, जब भी फॉर्म ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म दे तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अब हम पहले इसी ए कॉस एक्स और इसको देखते हैं, क्या है यहाँ पे दिया है 12 cos x प्लस का 5 sin x, है ना। अगर बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ तो माइनस का क्या आएगा अंडर रूट 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 20, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25, तो 144 और 25 169, 12 cos x प्लस का 5 sin x, और ये आपका कितना आया 169। तो 169 का रूट कितना होता है 13, यहाँ पे 12 cos x प्लस का 5 sin x, ये आपका 13। पर आपको वैल्यू इसकी नहीं पूछी है, वैल्यू पूछी है 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4 की। क्या करेंगे, तीनों में हर तरफ क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो एडिंग 4 ऑन ईच साइड, ईच साइड क्या करेंगे, यहां भी ऐड कर देंगे 4, यहां भी ऐड कर देंगे 4, और यहां भी ऐड कर देंगे 4, तो आपको मिला ये कितना है -9,
12 cos x प्लस का 5 sin x प्लस का 4, ये कितना आ गया बच्चों 17। तो आपको मालूम चला मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू बराबर -9 और मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना बच्चों आपका 70। ठीक है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया समझ में आया ना। ये हमारे पास जब भी a cos x प्लस b sin x की फॉर्म दिखे, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, और जो एक्स्ट्रा है प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना। ठीक है, तो चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट आया है तो अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाओ और मुझे आंसर बताओ कमेंट में कि आंसर क्या है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों फिर ये दिया है ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा की। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करें? देखो, हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा है। पहले इसको एक फॉर्मेट में हम बनाएंगे। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे, क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब यहां फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है? क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है। ये याद रखना। 2 साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है। तो हाफ बाहर, अंदर बोलो कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा कॉस ए प्लस बी, ये आ जाएगा हाफ। यहाँ आएगा बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है तो यहाँ पुट कर दिया हाफ। यहाँ आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो गया? 0 है ना, ये 0 हो गया तो ये बचा। अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है? कॉस की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो कहाँ कहाँ होती है? मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ हाफ है तो हाफ से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे और बच्चों इधर भी कर देंगे। ये वैल्यू कौन सी है? मिनिमम। ये वैल्यू कौन सी? मैक्सिमम। ठीक है, जब भी यह सवाल आए तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, सिंपल फॉर्म बताओ। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताई मैंने, -1 से 1 होती है, पर आपको हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा की चाहिए तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ बोल देते हैं, क्या बोल देते नहीं, लिख देते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? -हाफ। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? आपकी मैक्सिमम वैल्यू है हाफ। ठीक है, तो ये हमने सीखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो सवाल इस प्रकार से पूछेगा आपसे, ठीक है ना, तो कोई भी पूछ सकता है जो मैं सिखा रहा हूं इनमें से। अगला आपका आता बच्चों, ये तो प्रीवियस ईयर में ही आया था अभी, है ना। तो हमें क्या है यहाँ पे प्रूव करना है, ये लिखा नहीं है, प्रूव करना है। प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की होल स्क्वायर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये है। अब देखो, हर क्वेश्चन के मेथड अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है कि होल स्क्वायर खोल के भी आप सोल्व कर सकते हो, तो थोड़ा बड़ा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों कॉस ए माइनस कॉस बी वाला, है ना, जो कि क्या होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है और साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। और एक लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, फिर अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की होल स्क्वायर। अब यहाँ अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, मैंने क्या बताया, कॉस अल्फा, सॉरी, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की होल स्क्वायर, ये नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ अप्लाई किया कॉस ए माइनस कॉस बी, जो मैंने बताया, क्या बताया, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी, तो ए की जो है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
और इस पूरे की कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस इधर साइन माइनस साइन में क्या बताया, पहले कॉस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा की, और इनटू में आपका आता है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने बताया कि अब क्या क्या स्क्वायर खोलो, तो 2 की स्क्वायर क्या होगा 4, साइन की स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सबकी स्क्वायर खोल दो, और ये आएगा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, प्लस यहाँ भी 2 की स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दोनों में से देखो क्या है हमारे पास कॉमन, क्या है देखो, एक तो 4 है, सेम सेम 4 आ जाएगा। दूसरा बच्चों और देखो क्या आ रहा है, ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अंदर चलो, अंदर क्या बचा, ये बाहर ले लिया, ये भी ले लिया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना बेटा, तो अब क्या हुआ 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो सेम सेम है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, थीटा सेम है दोनों का, तो अप्लाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तब अप्लाई नहीं कर सकते, देखो सेम सेम है तो थीटा सेम है, तो हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है बच्चों, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, कितना होता है 1 होता है। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हमने पता किया LHS बराबर क्या आ गया, तो हमारा ये भी क्या हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ 10 पाई cos x इक्वल्स टू cot पाई sin x, है ना, और आपको क्या करना है, प्रूव करना है cos x माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 2√2। ठीक है, तो आपको दिया है 10 cot के टर्म में, प्रूव करना है cos के टर्म में। तो पहला काम क्या करेंगे, हम 10 और cot को ब्रेक कर देंगे sin और cos में। 10 को ब्रेक किया, क्या लिखेंगे sin का पाई cos x, और नीचे आएगा बच्चों cos पाई cos x। ठीक है, इक्वल्स टू कॉट की हम बात करें, कॉट को ब्रेक करेंगे cos अपॉन साइन में, तो नीचे आएगा साइन पाई साइन x ना बेटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने पहले साइन को इससे किया, तो आया साइन पाई cos x साइन पाई साइन x, है ना, इक्वल्स टू इसको करेंगे तो क्या आएगा cos पाई cos x और cos पाई साइन x। ठीक है बेटा, क्या किया, साइन को साइन से, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे को उठाकर उधर ले चलो, या फिर इसको उठा के इधर ले चलो, है ना, तो हम क्या करते हैं उधर लेके चलते, सीधे फॉर्मूला बनाते डायरेक्टली। क्या किया, ये आया कॉस पाई कॉस एक्स कॉस पाई साइन एक्स, ये इधर गया तो क्या हो गया माइनस का साइन पाई कॉस एक्स और साइन पाई साइन एक्स, और इक्वल में क्या बचा बच्चों 0। ठीक है ना, इधर चला गया तो क्या बचा 0। अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, कॉस ए कॉस बी, इसको आप ए लेट कर लो, इसको आप बी लेट कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है बेटा, तो अब ये कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए बोलो पाई कॉस एक्स प्लस का बी बोलो पाई साइन एक्स, यहाँ आया 0। अभी ध्यान देना, इस कॉस को हम यहाँ से अगर रिप्लेस करना चाहे तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से अगर हम देखें यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, तो हमने क्या किया कॉस ये एज इट इज, और प्लस का यहाँ लिख दिया पाई साइन एक्स, और ये आया कॉस, हम अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते,
क्या प्लस माइनस पाई बाई टू, यानी कॉस माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा ही होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉस और ये कंपेयर होंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका पाई कॉस एक्स प्लस का पाई साइन एक्स इक्वल्स टू बचेगा प्लस माइनस पाई बाई टू, है ना। क्या बचा, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो हमने क्या किया बच्चों, पाई से पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ बचेगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और फिर कॉमन ले लिया पाई, यहाँ बचा प्लस माइनस पाई बाई टू। पाई से पाई हमने कैंसिल किया, यहाँ आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यह आएगा प्लस माइनस वन बाई टू। अब बच्चों इसके बाद हम देखो, अगर हम प्रूफ में देखें ऊपर, तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, आपको प्रूफ में क्या करना है, आरएचएस में देखो 1/2√2 है, जबकि मेरे पास यहाँ पे आप देखिए क्या दिख रहा है, प्लस माइनस 1/2। अच्छा नीचे लिखा है, दिख नहीं रहा। देखो बच्चों क्या करते हैं, मेरे पास है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू आपका है प्लस माइनस 1/2, जबकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड में √2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड या तो दोनों को डिवाइड कर दो, और किससे, √2 से, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स बाय से बच्चों 1/√2 से। हमने क्या किया, 1/√2 से LHS में भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 से RHS में भी कर दिया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, या cos x 1/√2, या फिर लिख सकते हो 1/√2 cos x, और यहाँ ये आपका आ जाएगा 1/√2 sin x, है ना। तो ये क्या बना, प्लस माइनस 1/2√2, मल्टीप्लाई के अंदर भी लिख सकते हैं 1/2√2 cos x, ठीक है। अच्छा cos x ऐसे कैसे, क्या इसको cos पाई4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ cos में पूछा गया है। देखो प्रूफ किससे पूछा है बच्चों, cos में, तो इसको मैं cos का ही फॉर्मूला बनाऊंगा। यहाँ देखो 1/√2 साइन कितना होता है 45, ये आपका साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2√2। अब यहाँ देखो ये a है, ये b है, इसके बाद है cos a cos b, यहाँ देखो साइन a साइन b, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b बराबर फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का बच्चों फॉर्मूला होता है। तो cos a बताओ x और b बताओ बच्चों माइनस का पाई4। a मेरा है x और b बच्चों क्या है, b आपका है पाई4, और ये आया 1+2√2। इसी प्रकार से ये हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।